रामपुर गांव से, जहां पर 2 जून को जिस तरह से गांव के रहने वाले किसान विजेंद्र संधू के और बिल्डर के बीच चले आ रहे जमीनी विवाद में बिल्डर के बाउंसरों पर विजेंद्र को जलाकर मारने के आरोप लगे थे, और उसके बाद कल 13वीं थी, और लेकिन उनके घर पर लगातार राजनेता हो या फिर अन्य दूसरी यूनियन, उनके लगातार पदाधिकारियों का आना जारी है। परिवार का ढांढस बंधा रहे हैं, उनको सांत्वना दे रहे हैं। और बजरंग पुनिया जो है कांग्रेस के किसान सेल के जो है नेता हैं, बजरंग पुनिया रेसलर रहे हैं इंटरनेशनल, और आज परिवार से मुलाकात की है। क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया, क्या कुछ कहना है, बातचीत करेंगे। पुनिया साहब, परिवार से आप मिले हैं विजेंद्र संधू के, किस तरह की बातचीत हुई और क्या कुछ कहना? देखो भाई, परिवार सभी दुख में है और पूरा गांव दुख में है, क्योंकि ऐसी जो ये जो सिचुएशन आपने भी देखी है कि एक भाई को जला के खुद की ज़मीन को वो अगर अपनी को नहीं बेचना चाह रहा, धक्काशाही उनके साथ हो रही है और ऊपर से उस पर कानूनी कार्रवाई कोई भी नहीं की जा रही है। तो ये बड़े दुख की बात है। ये एक इस विजेंद्र संधू के परिवार के लिए नहीं, पूरे हरियाणा के लिए, पूरे देश के लिए अगर ऐसी ही कानून व्यवस्था रही तो हम पहले भी बोलते थे कि बारी सब की आनी है एक एक करके। तो हमें भाई के साथ खड़ा होने की, मजबूती के साथ उसको न्याय मिले। सिर्फ इस परिवार की यही है कि भाई उस भाई को न्याय मिले, और न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और सारे जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं कि भाई हम भाई के साथ खड़े हैं, इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े हैं, इसलिए परिवार से मिलने के लिए आए हैं कि भाई को न्याय मिले। परिवार का ये कहना कि जब मरने से पहले उनका खुद डेथ डिक्लेरेशन था, उसकी वीडियो उनकी जारी होती, लेकिन उसके बावजूद भी अभी कोई भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ, और आपकी भी लंबी लड़ाई रही थी। क्या लगता भी न्याय मिलेगा परिवार को? देखो, उम्मीद तो है न्याय की। कानून से अगर हम कोर्ट के थ्रू जाए तो कोर्ट से बड़ा तो कोई भी सरकार भी नहीं है। तो उम्मीद तो एक रहती है मन में कि भाई हाँ, न्याय मिलेगा। लेकिन जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से लगता नहीं कि भाई जो कानून व्यवस्था सरकार की जो चल रही है, मीडिया के सामने तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि भाई हमारी कानून व्यवस्था ये है, हम ये कर रहे हैं, बहन बेटियों के लिए ये कर रहे हैं, हम किसानों के लिए ये कर रहे हैं। लेकिन आप सब ने देखा है जो अत्याचार, चाहे वो किसानों के ऊपर हो, चाहे बहनों के ऊपर हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, पीछे भी चाहे वो जवान थे, किसान थे, सरपंच थे, आशा वर्कर थी, सब पे लाठियाँ चली। तो ये सरकार हमें एक दूसरे से लड़ा के हमें हमारा फायदा उठा रही है कि एक को पीट तो दूसरा अपने आप ही चुप हो जाएगा। वो सोचेगा अभी तो बजरंग को पीटा है, दूसरा बोलेगा नहीं। फिर जब दूसरे की बारी आई, जब उसको लगेगा कि भाई जब बजरंग पीट रहा था तब मैं बोलता तो ठीक था। तो ये हमें सब ने इकट्ठा होकर लड़ाई लड़नी है, भाई को न्याय दिलाना है। बीजेपी किसान हितैषी अपने आप को बताती है, लेकिन अब तक इस किसान विजेंद्र की मौत पर किसी भी बीजेपी नेता का कोई बयान सामने नहीं आया। नहीं, अभी किसी भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो जाए तभी बोल देंगे ये हो गया वो हो गया, उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। लेकिन जब अपने घर में लड़ाई हो रही है ना, उसमें किसी के साथ अन्याय हो रहा है, उस पर नहीं बोलेंगे। आप उधर बोल रहे तो आप घर में जो लड़ाई हो रही है, किसी के साथ बुरा हो रहा है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो उसके ऊपर भी तो बोलो ना। आप एक धर्म को आपस में बांट के, एक जाति को आपस में बांट के आप राजनीति कर रहे हो। आप जो सामाजिक मुद्दे हैं उन पे आप बात करिए। आप किसान की बात करिए, आप बहन बेटियों की बात करिए। आप किसी की बात ही नहीं करना चाह रहे, आप लोगों को आपस में लड़ा के और बोल रहे हो कि हमारी सरकार बहुत अच्छी है। ठीक है जी, ठीक है जी। तो फिलहाल जो है मनोज जागलान भी यहाँ पर पहुंचे हैं, और 16 तारीख को हालांकि प्रशासन को अल्टीमेटम जो है दिया गया है कि 16 तारीख को बड़े लेवल पर ज्ञापन सौंपा जाएगा। एफआईआर में दर्ज जो लोग हैं जिनके नाम हैं उनकी गिरफ्तारी को लेकर के, और इस मामले में एक समय जो है वो निर्धारित किया जाएगा, टाइम दिया जाएगा। और उसके बाद में, क्योंकि कल पंचायत थी, महापंचायत रस्म क्रिया होने के बाद में, और उसके बाद में एक कमेटी बनाई जाती है। मनोज, एक बार बता दीजिए कि 16 तारीख को क्या कुछ फैसला लिया गया है, और उसके बाद 16 तारीख को क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? देखिए, 16 तारीख को तमाम जो हरियाणा की किसान यूनियनें हैं उनके नेता और किसान इकट्ठे होंगे, और वो इकट्ठे होके
पानीपत एसपी को ज्ञापन देंगे और एसपी के समक्ष अपनी मांगों को रखेंगे और उसमें जो भी 4-5 मांगे हैं उन मांगों पे बात करके, उन मांगों पे विचार विमर्श करके पानीपत एसपी से कुछ समय के लिए जवाब भी लिया जाएगा। उसके बाद जो भी परिवार का फैसला होगा, परिवार के साथ हम सभी मिलके उनके साथ खड़े हैं इस दुख की घड़ी में, और जो भी परिवार फैसला लेगा उस फैसले के साथ किसान यूनियन खड़ी रहेंगी और जो भी चाहे वो आंदोलन की रणनीति हो, चाहे जो भी फैसला लेने की बात होगी, वो सारा नेतृत्व, सारे फैसले परिवार के होंगे। हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होके इनके दुख सुख में इनके साथ अपने किसान परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर तरह से प्रयासरत रहेंगे। देखिए, वो माननीय एसपी साहब से केस के विषय में भी जाना जाएगा कि अब तक इस केस पे क्या कार्रवाई हुई है, कितनी कार्रवाई हुई है, और इस केस में अब तक प्रशासन ने अपनी तरफ से क्या जो किया है उसकी सारी बातें वो 16 तारीख को पता चलेंगी। उसके बाद ही आगे की रणनीति तय होगी।